है अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुनने पर मजबूर हो गए हैं। लगता है नीतीश जी ने चाप उन पर चढ़ा दिया है और मीडिया का दबाव भी अब असर कर रहा है। आज की ताज़ा हालात, ताज़ा जो जानकारी है वो बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। जानकारी ये है कि एसीएस साहब के दफ्तर में हलचल तेज हो गई है और कभी भी लिस्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो दबाव क्या पड़ा? आखिर वो रिपोर्टर को बुला करके इंटरव्यू देते हैं और मैसेज बाईपास करते हैं, ये नौबत कैसे आ गई? सब कुछ आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लगातार आपके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सूर्य विहार मुद्दा उठा रहा है और आपके मुद्दे का असर ये हुआ कि अब एसीएस साहब बेचैन हो चुके हैं और एसीएस साहब को इस मुद्दे पर सरकार से घिर गए। अशोक चौधरी हों या नीरज कुमार हों, विजय कुमार चौधरी हों या नीतीश जी के बेटे निशांत हों, चारों तरफ से एसीएस को फ़ोन जाने लगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी एसीएस से इस मुद्दे पर बात की और बोले कि अब बहुत हो गया। कभी सॉफ्टवेयर में खराबी, तो कभी जांच, तो कभी युद्ध, ये अलग अलग तरह के जो परेशानी है उससे सरकार की विश्वसनीयता खराब हो रही है। अगर विलंब है तो एक बार खुल के मीडिया के सामने बोल दीजिए कि हम अभी नहीं, जून में करेंगे, जून में नहीं हम जुलाई में करेंगे। लेकिन मीडिया के सामने ये बार बार भरोसा देना कि हम अब इस सप्ताह कर रहे हैं, अगले सप्ताह कर रहे हैं, हम दिसंबर में कर देंगे, जनवरी में कर देंगे, फरवरी में कर देंगे, मार्च में कर देंगे, अप्रैल हो चला है, अप्रैल खत्म हो गया, मई चल रहा है और अब फिर हम तारीख पर तारीख बदल रहे हैं। सरकार का बट्टा लग रहा है, सरकार की विश्वसनीयता धूल फाक रही है और ये कहीं से सही नहीं है। और इस बात पर जब चरतरफा दबाव बना तो फिर एसीएस साहब को उसी मीडिया का सहारा लेना पड़ा। न्यूज़ 18 को फ़ोन करना पड़ा, अपने सबसे करीबी जो पत्रकार कहिए, दोस्त कहिए, रजनीश कुमार को फ़ोन करना पड़ गया। सरकार पर दबाव बन रहा है और सरकार से लगातार कभी नीरज कुमार को, तो कभी अशोक चौधरी को, तो कभी विजय कुमार चौधरी को, तो कभी सुनील कुमार को हम लोग लगातार बात कर रहे थे। बाकी भी पत्रकार बात कर रहे थे। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ सूर्य विहार आपके लिए काम कर रहा है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, रजनीश कुमार भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये जो दबाव था, ये दबाव जब उन पर पड़ा तो फिर उसी जिस मीडिया से भागते हैं उसी मीडिया पर आकर के उनको टिकना पड़ा और बताना पड़ा। लेकिन अब दबाव बन चुका है और आज की जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार जो एक लिस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो न्यूज़ 18 में भी उस बात को नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि 11,000 शिक्षकों का लिस्ट आने दीजिए जो महिला वाला। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो लिस्ट सिग्नेचर हो चुका है, साइन हो चुका है, काफ़ी पहले साइन हो चुका है और अब वो 20 तारीख से पहले, आज रात तक भी या 20 तारीख से पहले कभी भी लिस्ट जारी हो सकता है, वो लिस्ट जारी होगा। लेकिन इसके बाद भी एक के बाद एक 2-3 लिस्ट जारी होगा। लिस्ट पर बहुत तेज़ी से हरकत हो रहा है, बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज हो रहा है। कभी भी वो लिस्ट, पहला लिस्ट तो जो साइन है वो जारी होगा, फिर दूसरा और तीसरा लिस्ट भी जारी होगा। मई महीने में उनको 2 से 3 लिस्ट जारी करने का पूरा इरादा है। जून में पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ख़त्म करेंगे और स्कूल आवंटन भी करेंगे। उसके बाद में कहानी ये है कि ज़िले के अंदर में जो शिक्षक दूर हैं, जिला में ही ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र दे देना। आदर्श आचार संहिता से पहले शिक्षकों के मुद्दा खत्म करना है।